अक्सर लोगों में खान-पान या वंशानुगत तौर पर मोटापे की समस्या इस दौर में आम हो चली है। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां अपना घर बनाने लगी हैं। इतना ही नहीं, कई बार मोटापे की वजह से हमें हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। ऐसे में मोटापे की बीमारी क्यों होती है और क्या इसका इलाज है? इस पर हमारी टीम ने डॉक्टर शेख से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आज हम डॉक्टर एडवाइस में आपको मिलवाते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से। उनसे जानेंगे मोटापा जो बीमारी है, मोटापा के बारे में, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो आपने टॉपिक पूछा है मुझसे कि जो मोटापा है जिसको ओबेसिटी कहा जाता है या मेद बढ़ना कहा जाता है, ख़ास तौर से ये हमारा जो एक अचानक ख़ास तौर से पूरी दुनिया इस एक बीमारी से ग्रस्त हो गई है और कई मिलियन लोग बाग पूरी दुनिया में इससे परेशान हैं। और मैं ये कहता हूँ मोटापा एक सेहत की निशानी नहीं है। जो अत्यधिक मोटापा है ये बीमारियों का घर है और इसकी वजह से तमाम बीमारियां आदमी के अंदर पनपती हैं और उनसे ग्रस्त होते हैं। जैसे खास तौर जिस आदमी को मोटापा होगा उसको समझ लीजिए डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसका घुटनों का दर्द होना ज़रूरी है, पेट के अंदर दिक्कत होना ज़रूरी है, हार्ट की प्रॉब्लम होना ज़रूरी है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसको बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारी जिस तरीके से बॉडी को काम करना चाहिए अत्यधिक मोटापे की वजह से जो है वो काम नहीं हो पाता है। और जो वसा जो फैट जो हमारे अमाशय पर जमती है, पेट में जमती है, उसकी वजह से जो है चिकनाई से हमारे खून के अंदर भी गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है और वो चर्बी हमारे हार्ट की नलिकाओं में पहुंच जाती है, जिससे कि धमनियों में पहुंच जाती है, जिससे कि खून का संचार में दिक्कत होती है। उसी से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना या हार्ट के पेशेंट बढ़ना, इस तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप चाहते हैं मोटापा, तो ख़ास तौर से आपको अपनी दिनचर्या पर कंट्रोल करना होगा, फास्ट फूड पर कंट्रोल करना होगा, मैदे वाली चीज़ों से कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक इसको कम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि रोज़ाना सुबह जगते ही आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिएँ। अगर आप चाहते हैं कि मोटापे को तेज़ी से कम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप 1 नींबू और आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। तो उससे आपकी जो फैट्स आपकी चाहे आप किसी भी हिस्से पे जमा हो रही होगी, चर्बी हो रही होगी, जमा हुई, वो पिघलना शुरू हो जाती है। और जो गर्म पानी आप पिएँगे नींबू डाल के, तो उससे हमारा क्या होगा, लीवर भी साफ़ होगा, पेट साफ़ होगा, जो बॉडी के अंदर, जो पेट के अंदर जो टॉक्सिन जमा होंगे, वो विजातीय द्रव होंगे, वो निकल जाएँगे। इससे मोटापा कम होने में सहायता मिलती है, कम करने में सहायता मिलती है। जहाँ तक आप लंच का बात है, दोपहर में लंच करते हैं, तो उसके अंदर फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। आप फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, किसी भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उन चीज़ों का, चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, चावल इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। रोटी लेते हैं तो रोटी के अंदर उस आटे की रोटी इस्तेमाल करें जो छना हुआ ना हो। ज़्यादातर हमारी बहन बेटियाँ, होता क्या है, वैसे तो आजकल मार्केट में उस तरह के आटे आ रहे हैं जो 1-1 साल तक घर में रखे रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, जबकि कोई भी दुनिया में ऐसा गेहूँ पैदा नहीं हुआ जिसको आप घर पे पिसवाएँ, देसी गेहूँ को पिसवाएँ और 40 दिन तक वो रहे। उसमें कीड़े पड़ना शुरू, एरी पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन उस तरह की कुछ कीटनाशक दवाएँ, प्रिजर्वेटिव वगैरह मिला के वो आटे तैयार होते हैं, तो जिससे कि वो 1 साल तक रहते हैं, तो उनका भी शरीर के ऊपर नुकसान होता है। तो ख़ास तौर से मैं उन गृहिणियों से कहना चाहूँगा कि जो भी आटा घर पे आप जिसके आटे की रोटी बनाएँ, तो उसके अंदर उसको छानें नहीं। जो छनने के बाद में क्या है, वो मैदा बचता है और मैदा हमेशा आंतों के अंदर जमा होता है। अगर आप बिना छने आटे की रोटी बनाएँगे, तो उसमें क्या है, जो भूसी है वो फाइबर कहलाती है। फाइबर आपको किसी भी सूरत में कब्ज़ नहीं होने देता, पेट के अंदर बल को जमा नहीं होने देता, तो उसी से मोटापा भी नहीं बनता। तो मैं आपसे यही कहूँगा, किसी भी सूरत में आप जो है फाइबर युक्त खाना खाइए, जिससे कि आपको मोटापा दूर हो। उसी तरीके से रात को सोते समय आप जो भी खाना खाते हैं, उस खाना खाने के बाद में जब भी तो 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीकर सोएँ, जिससे कि सुबह पेट साफ़ हो। जहाँ तक आपने कहा कि नुस्खे की बात के लिए, तो मेरा मानना ये है कि नुस्खा मैं आपको आपके चैनल के ज़रिए से बता रहा हूँ कि इसके लिए आप क्या करना है, आपको रोज़ाना रात को सोते समय आधा चम्मच अजवाइन लेनी है, आधा चम्मच जीरा लेना है। दोनों को 1 चम्मच मिलाकर 1 या 2 गिलास गुनगुने पानी में डाल दीजिए, सादा पानी में रख दीजिए। रात भर वो पानी में रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद उस पानी को उबालिए
और उबालने के बाद में घूंट-घूंट करके उस पानी को पी लीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप लगातार इस पानी को, जीरे और अजवाइन के पानी को पिएँगे, वो महिलाएँ या जो बच्चे जिनको वेट बहुत अत्यधिक ज़्यादा है, वसा बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी की शिकायत है और उसकी वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं, साँस फूलता है, चलने-फिरने में दिक्कत है। तो उसमें मेरा मानना है 1 महीने में 3 से 4 केजी वज़न आपको बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के जाए हुए आपका कम हो जाएगा। तीसरी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि मोटापे को कम करना, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज़ आपकी बहुत ज़रूरी है। जितना आपकी बॉडी से एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, तो वो समझिए कि वो आपको ये फैट्स आपकी गल कर निकल रही है। तो एक्सरसाइज़ बिना किसी दवा, ज़्यादातर हो क्या रहा है कि आजकल हमारे बच्चे, नौजवान या जो गृहिणियाँ हैं, जो भी आदमी हैं, वो दवा तो आप कितनी भी महँगी ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँगे, कहीं चले जाएँ, कोई भी किट बता दीजिए। आजकल तो विदेश वाले भी कुछ जो है सप्लीमेंट वाले कुछ तमाम मार्केट में आ गए हैं। वो आपको 5,000 का 8,000 रुपए का एक नुस्खा बना कर दे देंगे, 1 महीने तक खाइए। उससे कुछ नहीं तो वो भूख को कम करने वाली दवाएँ दे दी जाती हैं, जिससे कि आदमी भूख कम खाएगा तो वेट कम पड़ेगा। तो मेरा ये है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको वसा पे कंट्रोल करना होगा, चर्बी वाली चीज़ों पे करना होगा, मैदे वाली चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, मीठा ख़ास तौर से चीनी, बर्फ़ी वग़ैरह इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, समोसे, भटूरे इन चीज़ों पे कंट्रोल करिए। तो मोटापा आपका ऑटोमेटिक बिना किसी दवा के कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको एक्सरसाइज़ करनी है। मैंने गर्म पानी बताया, इस गर्म पानी को इस्तेमाल कीजिए सुबह खाली पेट, आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप उसमें नींबू मिला लेंगे और शहद मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को सोते समय मैंने बताया 1 गिलास या 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच या आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन मिला कर रख दीजिए। सुबह उसको उबाल कर पीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा। अगर इस तरह के नुस्खे आप बहुत आज़मा चुके हैं और आपको लगता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत अत्यधिक ज़्यादा है आपका, तो इसके लिए आप हमारे यहाँ से, हमने एक तमाम जड़ी-बूटियों को एक्सिड बेस पे अर्क निकाल कर उसको पाउडर को तैयार किया। उस पाउडर का नाम है एफ कटर पाउडर। इस एफ कटर पाउडर को 1 चम्मच सुबह खाना होता है, 1 चम्मच शाम को खाना होता है। इसको लगातार आप 2 से 3 महीने खाइए और 2 से 3 महीने में आपका 10 से 15 केजी वज़न बिना किसी नुकसान के आपका कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। आपकी जिस फिगर को, जिस कपड़े को पहनना चाहते हैं, बड़ी आसानी से पहन सकते हैं। आपका सेहत तंदुरुस्त रहेगी। तमाम बीमारियों से, मोटापा नहीं, एक नहीं, हज़ारों बीमारियों से आप इस मोटापे से आप कम कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। कि मोटापा नहीं, बीमारियाँ होती हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बेहतर लगी और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मैं आपका भी, चैनल वालों का भी, तमाम चैनल और जो तमाम व्यूअर्स को जो चैनल को देखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी मेहनत से उपकार भाई हर हफ्ते हमारा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि सही जानकारियाँ, सही जड़ी-बूटियाँ और सस्ती जड़ी-बूटियाँ आम गरीब आदमी तक पहुँच जाए, जिसको आसानी से इलाज हो सके और घर पर ही कर सकें, जिससे कि वो अंग्रेज़ी दवाओं से, महँगे इलाज से बच सकें। तो मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया, आदाब। तो ये थे हमारे साथ बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख। आगे भी इसी तरह के वैद्य, हकीम या डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। इसी के साथ लेता हूँ विदा। आप जुड़े रहिए सर्वोदय टीवी के साथ।